नॉन मुस्लिम तो आताच मला भेटले थे, मतलब अपन से ज्यादा उनको ट्रस्ट वलियों से अकीदा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है, हर चीज का, पानी का, खाने का, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह मैंने ममो वजह से जो भी मांगा पूरी करते हैं। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन, अगले पुलिस स्टेशन, श्रीनगर, वन विभाग बहुत बेहतरीन से हमें सहयोग करते हैं, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। हमारे लोकप्रिय डीसीएम एकनाथ शिंदे साहब ये बढ़ चढ़ के लंगर में हिस्सा लेते हैं। हज़रत पीर मामू भांजे दरगाह ट्रस्ट हर साल इसी तरीके से उसका बड़ा इंतजाम करती है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से आने वाले सभी भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये पुरुष हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। 90% हिंदू लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता देखना है तो ये बागले में आवा, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है। मामू सरकार भांजे सरकार की दरगाह से ही आपको संदेश मिलेगा। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम आए हैं थाना वेस्ट इंदिरा नगर, जहाँ पर शेख पहाड़ के नाम से प्रसिद्ध दो मज़ारे हैं। ऊपर हजरत सैयद मामू सरकार, हजरत सैयद भांजे शाह सरकार, जिनका 375वां उर्स मनाया जा रहा है। ज़ाहिरीन और जितने भी यहाँ के इंतजामिया कमेटी है वो क्या कुछ जानकारी देंगे। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद सादिक है जी। तो सैयद साहब, एक बात बताएंगे कि आज जो मामू भांजे सरकार का 12 मई को ये उर्स हुआ है और जितने भी ज़ाहिरीन है, जैसा आप भी ज़ाहिरीनी तौर पे चढ़ रहे हैं, जैसा कि 375वां उर्स है सरकार का, मामू भांजे सरकार का, क्या कहेंगे आज के दिन को देखते हुए? माशाल्लाह, जैसा मैं तो बहुत सालों से आता हूँ, लेकिन अभी मैं जस्ट कुछ 5 साल गैप हो गया था। उसके बाद मैं बोला चलो, वलियों का एक दर ही एकदम अलग होता है माशाल्लाह, बहुत फैज़ होती है हर चीज़ माशाल्लाह अल्लाह के करम से। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगा। और ये भी मैं तो हमारे दोस्ती है, मैं मिला उनसे तो इंटरव्यू देते था, 2 मिनट में बोला माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रहा है इधर पे मामू भांजे के दरगाह शरीफ में। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। यहाँ पे नाजरीन आते हैं, बहुत से नाजरीन आ रहे हैं, ऊपर बहुत सी पब्लिक भी ऊपर है माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब थोड़ा गर्मी तो है, अपने मुंबई की गर्मी बोले तो वो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि सही साहब, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि ये पहाड़ की जो चढ़ाई है, और उसके बाद जब लोग इतने ऊपर चढ़ के आते हैं, तो एक ऐसे बुजुर्ग एक अल्लाह के वली की ऐसी क्या करामत है कि जो लोग इतनी ऊंचाई पर अपनी दुख तकलीफ, बच्चे बूढ़े जवान सब चढ़ते हैं, ऐसी क्या निस्बत दिखाई दी आपको? नहीं, निस्बत तो माशाल्लाह मैंने तो ऐसा देखा हो कि इट इज वेरी हार्ड, मतलब चढ़ना बोले तो जी। लेकिन जब आसानी जब देखा हो मैंने, क्या लोग मिलते हैं, फिर उससे मिलजुल के पहुंचना जी। फिर बुजुर्गों का तो अपन तो जवाब है माशाल्लाह जैसा, लेकिन बुजुर्ग भी चढ़ते हुए देख रहा हूँ मैं। जैसा आपने एक बात और मैं आपकी कहूँगा कि जब इंसान है कि बिना मुफाद के कोई भी चढ़ाई नहीं चढ़ता। नहीं, बेशक ये तो वलियों का बहुत बड़ा फैज होता है ना। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह का कुरान शरीफ में जिक्र करता है कि ना वलियों को खौफ है ना डर है जैसा। तो बेशक वही इधर फैज ऐसा लगता है, दिलों पे एक नहीं तजुर्बा, एक कैफियत पैदा होती है वली अल्लाह के बारगाह में आने के बाद। ऐसा लगता है कि माशाल्लाह सब कुछ पा लिया इंसान ने, और ऐसा लगता है कि और पाना है। जैसा अल्लाह राजी उनसे तो वो उनसे राजी जी। तो वो आने का जो फैज आता है ना माशाल्लाह, धीरे धीरे बहुत अच्छा लगता है जी, बहुत बेहतरीन लगता है। और वैसे ऐसा तो मैं आधे दिन में आते हैं, हम लोग दोस्त लोग सब ऊपर बनाते मीटिंग ये करते हैं, उसमें आने का मजा ही अलग है। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले हाजरीन ज़ाहिरीन जो श्रद्धालु है, आपने एक चीज देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और आस्था रखते हैं। क्या कहेंगे? बेशक नॉन मुस्लिम तो आताच मला भेटले ते, त्यांच्याशी आता बोलत होतो मी की ते वो चढून येत होते, म्हणजे सगळं ठेव, म्हणजे एवढी आस्था है त्यांना जी। मतलब उनसे मैं वही बोला कि ते बोलत होते मला की आम्हाला एवढी आस्था आहे ना, बोलते साधी गली जी, की काय सांगू तुम्हाला, मी इथे म्हणजे महिन्याला 1-2दा मतलब आते रहते हम लोग जी। तो मतलब अपन से ज्यादा उनको ट्रस्ट ये है, वलियों से अकीदा है। बेशक आस्था रखते और बहुत कदर भी करते वो लोग, ऐसा नहीं जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। जैसा हम हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि ये अभी आधा पहाड़ हुआ है, आधा पहाड़ चढ़ना बाकी है, एक व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। मान्य नगर, इंदिरा नगर और ये पास परिसर है, जैसे कि आप देखते हैं किशन नगर का सब एरिया है, जो IT वगैरह का ये पूरा एक इंडस्ट्रियल पूरा स्टेट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को। वन विभाग का जो ये इलाका है, यहाँ पर जानवर वगैरह भी है, यहाँ पर जो खौफनाक जानवर भी यहाँ पर है। लेकिन अब तक के लोगों का ये मानना है और लोगों का ये कहना है कि अब तक के किसी को यहाँ पर कोई हानि नहीं पहुंची। क्या कहेंगे? अभी तक के तो मैंने देखा नहीं हो, मतलब शेर वगैरह तो आते हैं यहाँ पे जी, लेकिन कुछ ऐसा वलियों को शायद हाजिर करने आते होंगे जी, लेकिन कोई ऐसा हानि पहुंचा ही नहीं। वो अभी मुजावर साहब वही बोल रहे थे जी कि यहाँ तो रोज आते, मतलब जी पानी पीते और कभी कभी दरगाह शरीफ मजार पे भी बैठ के चले जाते, लेकिन कोई ऐसा तकलीफ देते नहीं। ठीक। और इधर है सिक्योरिटी है, कोई इशू नहीं है माशाल्लाह। आने में भी बहुत मजा आता, जाने में भी बहुत मजा, और देखने में भी व्यूज देखो, यहाँ पे मुंबई है, वहाँ पे ऐसा वो साइड देखेगा तो गोरेगांव जैसा पूरा ऐसा पट्टा मुंबई का, या फिर यहाँ सामने देखिएगा तो पूरा समंदर का व्यू दिखता माशाल्लाह। ठाणे का मतलब पूरा और ऑफ इधर से पूरा टोटली दिख जाता है
जैसे कि दर्शकों भी हम मामू भांजे सरकार की ऊपर चोटी पे जाएंगे तो वहां से आपको थोड़ा सा पवई का इलाका और थोड़ा सा मुंबई के भी दर्शन कराएंगे। आप हमारे इस नेटवर्क को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहे। क्या नाम है आपका? जी शेख एजाज जी, कहाँ से हो एजाज भाई? जी कल्याण। कल्याण से हो। अभी आप जो मामू भांजे सरकार के 375वें उर्स में आए हो जी। और आपने जाहिरीन भी देखा, क्या लगा जी। इंतजाम आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। हर चीज का, पानी का, खाने का, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सहूलत रखा है? बहुत सहूलत है, बहुत सहूलत है। कितने वक्त से आते हैं आप? 6 साल से कंटिन्यू आपको मारे इधर। एक अल्लाह की वली के जी। मजार पे जो लोग आते हैं हाजिरी के लिए, क्या वजह क्या आने की? जी आने की एक ही वजह है कि कम से कम दिल में एक वो रहता है कि चलो इतनी दूर जा रहे। नहीं, उनका बहुत बड़ा रुतबा भी है और जो मतलब ख्वाहिशें रहती, मन्नतें रहती, वो सब पूरी भी होती वो है। अल्लाह के करम से, उनके दुआ से जो भी है वो हो जाता है। बहुत पूरा जी। भी हुआ है। हम लोग को उन पे बहुत यकीदा भी है। यकीन रखते हैं? जी, जी, बहुत देखो यकीदा कैसा है कुछ, और वो पूरा भी करते हैं। जी, कुछ लोगों का ऐसा है कि जैसे कि बुजुर्ग के आस्थाने पे लोग तो आते हैं लेकिन नमाज रोजा इससे नहीं। जी लोग हाँ। है ना दूर रहते हैं। उसके नहीं, लिए क्या ये तो करना करना चाहिए। ये नहीं करेंगे ये तो मतलब पहले है। ये तो पहले है ना। चाहिए? ये तो जी हाँ पहले। रोजा, नमाज, ये तो सब में पहले तो यही है। यही तुम्हारे साथ जाएगा। और कहीं और जो ये ये तो अल्लाह के वसीला है, मतलब एक वसीले के तरीके से ऊपर वाले की अर्जी मतलब जाती है, दुआ हमारी जो पहुंचती है। पूरा करने वाला तो अल्लाह ही है। अच्छा, जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए या तो दुआ करेंगे क्या और आओ, पहुंचे। जरूर आओ, आप लोग भी आओ यहाँ कर आके देखो, इन पे अकीदा करो। ये ना हर कहीं किसी ना को कहीं इतना बुजुर्गान करना दीन के आस्थान है। इसका जरिया बहता है क्या? है बहता है बेशक। तो उसका फैज लिया आपने? फैज मिला? जी हाँ जी। हम लोग को तो मिला है तो और कुछ हम तो हमारे- बहुत सालों से आ भी रहे हैं, हमको मिला भी उनके। फैस मिला इसलिए तो आ रहे। जब मिला है तो जरूर बोलूंगी, ऐसा जैसा नहीं कि कहा- नहीं, झूठ नहीं है। जैसा मिला कहा है। जाता है कि मांगना तो अल्लाह से मांगना। अल्लाह से मांगना, पर वसीला वो है ना, वसीला लगा के मांगो ना उनसे। वो ऐसे ही थोड़ी ना आके यहाँ बसे हैं। आप लोगों की जो सोच विचार है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। नहीं, आप और लोग उन तक आओ से- यहाँ पे और उनके वसीले से दुआ मांगो, जरूर पूरी होंगी। हम लोग की हुई, आप लोग की भी होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आरिफ खान। जी, तो आरिफ खान साहब बताएंगे आप कितने समय से यहाँ पर मामू भांजे सरकार के इस पहाड़ पे आते हैं और यहाँ पर बारगाह की जियारत करते हैं? मैं 2001 से आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं 2003 से परमानेंट आता हूँ। वजह आने की? वजह आने की ये है कि मैं इधर वर्तक नगर में था, वसंत विहार में। जी। तभी एज भी छोटी थी मेरी जब मैं बॉम्बे में आया, तो उधर मैं ड्यूटी कर रहा था। मेरी ऐसे टांग में सूजन हो गई। सूजन हो गई और 1-2 डॉक्टर को मैंने दिखाया तो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक सब्जी बेचने वाली कैडबरी रेमंड कंपनी के सामने एक मौसी थी, माई जी थी। उनको मैंने पूछा कि मौसी, उनकी 75-85 कुछ ऐसी एज थी। तो मैंने बोला मौसी मेरे को ऐसा ऐसा हो गया, तो क्या किया जाए? तो बोले इधर ऊपर मिजार है तुम्हारे। उन्होंने बोला ऐसा मिजार है ऊपर पहाड़ी पे, तो उधर मामा भांजा सरकार मिजार है, उधर जाओ, सुखन करो, आप ठीक हो जाओगे। जी। तो पता नहीं, अल्लाह ने कोई जरिया बनाता है। अल्लाह जी। किसी भी चीज का एक जरिया होता है। जी। तो मैं यहाँ आया तो मेरे कुछ सुखन किया। मैंने यही बोला कि अगर मेरे टांग ठीक हो जाएगा, तो इधर रास्ता नहीं था। जी। मामा सरकार के इधर रास्ता नहीं था और भांजा सरकार के भी इधर आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन छोटा रास्ता था। जी। तो मैंने बोला अगर मेरी टांग ठीक हो गई, तो अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी, तो मैं इधर दोनों मामा भांजा सरकार का रास्ता बनाऊंगा। जी। तो जब तक जीता हूँ तो बीच बीच कर आके महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 15 दिन बीच में आके लड़के भी और साथ में लाके थोड़ा बहुत काम करके चले जाते रहे। फिर उसके बाद में ज्यादातर मैं बॉम्बे में ही रहा। मैं बेंड्रा से लेकर घोड़बंदर और बेंड्रा से लेकर घाटकोपर तक हर जगह ईस्ट वेस्ट में। जैसे घोड़बंदर से बाकी उधर मीरा रोड है, बोरवली है, कांदीवली है, मलाट है, गोरेगांव है, जोगेश्वरी है, आगे अंधेरी है, पार्ला है, शांता क्रूज है, खार स्टेशन है, बेंड्रा स्टेशन है। हर जगह में ईस्ट वेस्ट में मैंने रिलायंस एनर्जी लाइट की कंपनी में मैंने जॉब किया है, ड्राइविंग का काम किया है। उनके साथ कंपनी के ऑफिसर रहते थे। मैं कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से था, छोटी एज थी, लग गया तो कभी पूना, कभी कोल्हापुर, हर जगह घूमा। लेकिन मैंने कहीं भी गया, जहाँ गाँव गया था, जहाँ वापस आके इधर ही मामा भांजा के इधर आके कुछ ना कुछ काम किया। गार्डन का काम किया। मस्जिद का पहले ऐसी टाट पतरी लगाया था।
तो फिर बीच में ऐसे ही चलो शुरुआत करता बनाने वाला अल्लाह मालिक रहता है, इंसान सोचे तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही चल रहा है जनाब। हाँ जैसे कि आपकी जो लैंग्वेज है, हाँ जी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लैंग्वेज, जैसे कि इंडियन तो हो आप, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पुश्तो जबान या ऐसी जबान से मैच करती है। नहीं, तो आप ऐसा नहीं मेरी जो लैंग्वेज है क्या? हर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर 5 किलोमीटर के बाद में इंसान की लैंग्वेज बदल जाती है। तो मेरी लैंग्वेज है जो पहाड़ी भाषा है जी। हाँ, जी मेरी भाषा है जो हम जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर है। जी जैसे मुंबई है जी आगे पूना है जी आगे सातारा है, सांगली है, पहले कातरेज है, उसके बाद में कोल्हापुर है, ऐसे आगे निपानी है, ऐसे ही है। जी। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग जम्मू के रहने वाले हैं। हमारी कश्मीरी भाषा नहीं है, हमारी पहाड़ी भाषा है। पहाड़ी भाषा और पठानी भाषा और पंजाबी भाषा मिलते जुलते हैं। जी। पठानी में पुश्तो आ जाती है, लेकिन पठानी भी बहुत किस्म की है। जी। हाँ, तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी जाहिरीन आते हैं मामू भांजे दरबार में, हाँ क्या जी। कहेंगे आप? मैं तो बोलता हूँ कि इंशाल्लाह मैंने एक चीज अपनी आज दिन तक मैंने मामा वाजा से जो भी मांगा, जो देखो हम लोग ऊपर वाले की देन है कि घर वाले कमाते थे, हम इधर बाहर भी रहे, हमने भी दिया। 6 बहनें सिस्टर थी मेरी, उनकी शादी भी की, हमने क्या किया, जरिया तो अल्लाह मालिक है। लेकिन यहाँ आते जाते रहे, लेकिन अपनी यही शौक थी कि इसको क्या रास्ता साफ मानना चाहिए। यहाँ जो भी इतनी मैं बोलता हूँ कि जो चीजें यहाँ मन्नत करेगा ये मामा भांजा सरकार उसकी पूरी करते हैं। तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं एक अल्लाह ताला का इसे जरिया बनाया आज हो जाए। तो दूसरा नंबर क्या है कि मिजार दोनों जो मेरी दिल की शौक है, ये है कि 20 साल से कि ये मिजार बनाने का मेरा शौक है। हाँ, तो यहाँ जो भी इंसान का मन्नत पूरा होता है, मेरा मन्नत पूरा होता है। मेरा मन्नत यही है आगे कि मेरी अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो मेरा मिजारे दोनों बनने चाहिए जी, कैसे भी। तो इंसान की तो वैसे जिंदगी का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, सही है नहीं, सही सांस का बसा कुछ नहीं है। लेकिन हर टाइम इंसान सोए तो सबसे पहले मौत को याद करके सोना चाहिए। फुरकान भाई की तरफ से ताक का बंदोबस्त किया गया है और जितने भी जाहिरीन आ रहे हैं उनको ये फुरकान भाई जो लोग- और ये हमारे खिदमतगार लोग हैं जो रात दिन यहाँ खिदमत कर रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, छाछ पिला रहे हैं, लोगों की खिदमत में रात दिन खड़े हुए हैं। ये हमारे भाई लोग हैं, ये सब भाई लोग हमारी खिदमत करने वाले लोग हैं सब ये। मेरा नाम पवन यादव है। यादव साहब, जरा देखो यहाँ पे ताक पिला के जो लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, और वो भी पौने पहाड़ के ऊपर, और लोग आपके पास ठंडा पीने के बाद ठंडा हो रहे हैं, जो जितने हिट में इतनी तपती गर्मी में। यस, तो ये खिदमत जो आप कर रहे हैं, क्या वजह है करने की? बस सपना पूरा करने के लिए। अरे क्या सपना है आपका? यही बड़ा आदमी बन के सबको सुविधा मिले। अब जो ये जाहिरीन आ रहे हैं, तो आप ये जो ताक पिला रहे हैं लोगों को गिलास भर भर के, तो इसका कोई चार्ज वगैरह ले रहे हैं क्या आप? करम वो सब जैसे बड़े बड़े आदमी हैं वो लोग अपना दिए हैं, पैसा पानी लगाए हैं, तो वही हम लोग बस पहुंचाए हैं। ये जो ताक आप पिला रहे हो, है ना, और लोगों से आपकी कुछ बातचीत हुई कि जो श्रद्धालु चढ़ के पहाड़ पे से नीचे उतर रहे हैं, तो वो लोग आपको दुआएं दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि ये ठंडा हो गया। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हम फाइनली पहाड़ की ऊपरी सतह पे आ गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हजरत सैयद मामू सरकार। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा थाने का, जहाँ वाकले, इंदिरा नगर, लोकमान्य नगर परिसर आप देख सकते हैं, और सामने आपकी निगाह जाती है तो ये हजरत भांजे सा सरकार है। बताया जा रहा है, इनकी जो जानकारी हम यहाँ के खादी में खास से लेने की कोशिश करेंगे। हजरत पीर मामू भांजे सरकार जिनके कार्यालय में आए हैं, और हजरत का 375वां उरूस है, जहां पर देखा गया है वर्तक नगर पुलिस स्टेशन, श्रीनगर पुलिस स्टेशन की जानिब से तमाम जाहिरीन को किस तरीके से मुबारकबाद दी गई है, और यहाँ पर जितने भी जाहिरीनों की खिदमत किस तरीके से की गई है। यहाँ की जो ट्रस्टीगान है वो हमारे साथ उपस्थित है, और स्पेशली तौर पे हम बताना चाहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह से एक ऐसे चाहने वाले श्रद्धालु आए हैं बारगाह अजमेर से, जिनसे हम रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मोहम्मद रफीक। जी रफीक साहब, बताएंगे ख्वाजा जी के बारगाह से आपको किस तरीके से इत्तला मिली जो आप मामू भांजे सरकार के उर्स में यहाँ पर उपस्थित हुए, यहाँ हाजिर हुए?
ये भाई मैं 1992 में सरकार का ख्वाब में देखा था कि एक बारगाह कच्ची है जो मतलब गिरने वाली है, और कई दिन तक देखा। तो उसके बाद मैं काफ़ी मालूमात करा, नहीं मालूम पड़ा, तो 2000 करीब मालूम पड़ा करीब नूर भाई से, जिस सरकार ढूंढते हुए आए हम। तो नूर भाई मिले हमें, और भी कुछ लोग मिले, उनके ज़रिए हम ऊपर पाए। तो कुछ दिन मैंने इबादत भी की यहाँ पे सरकार की बारगाह में। तो जब से सिलसिला चालू है सरकार का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अभी तक नहीं बंद हुआ है, और सिलसिला चल रहा है। और काफ़ी कुछ यहाँ डेवलप भी हुआ, और काफ़ी लंगर न्याज में जो भी कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कहीं कहीं बेहतर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ में मामू भांजे ट्रस्ट के जो जिम्मेदार हैं, ट्रस्टी गान में है जो जिम्मेदार है सेक्रेटरी नूर भाई, क्या कहेंगे आज की इस सरकार की 375वीं उर्स को देखते हुए? सबसे पहले तो मेरा नाम नूर मोहम्मद मुजावर है जी। आप सभी को उर्स मुबारक जी। आज के दिन जो संदल शरीक होते हैं महाराष्ट्र से कानी कोपरी से आते हैं, इसके अंदर अच्छे से अच्छा हमारे वर्तक नगर पुलिस स्टेशन, वागले पुलिस स्टेशन, श्रीनगर, वन विभाग बहुत बेहतरीन से हमें सहयोग करते हैं, इसलिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारे लोकप्रिय डीसीएम सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, ये बढ़ चढ़ के लंगर में हिस्सा लेते हैं, बोलते नो कोई भी चीज की कमी तर मला सांग। त्यांचं खरोखर आम्ही आभार मानतो। सन्मान्य दिघे साहेबांपासून ही प्रथा चालू आहे मामा भांजे दर्ग्याच्या संदर्भात, ती आज देखील करायचं। तरी दिघे साहेब नसले तरी एकनाथ शिंदे सन्माननीय हे स्वतः जातीने लक्ष घालून फोनवर चर्चा करतात, त्याबद्दल त्यांचा महाराष्ट्र प्रशासनाला मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। एक ऐसे जिम्मेदार जो मामू भांजे सरकार पे हमने देखा है, एक यंगेस्ट जवान, एक ऐसे सहयोगी जो देखते हम कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है हम इन्हें देखते हैं कि हर प्रोग्राम के अंदर ये शाना बशाना खड़े रहते हैं, और खिदमत गुजारी में हम देखते हैं कि ये अव्वल दर्जे पे है। तो ये ट्रस्ट की जानिब से भी हम चाहेंगे कि हसन भाई का सत्कार होना चाहिए, ये हर जगह खिदमत गुजारी करते हैं। हसन भाई आज के 375वें उर्स में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना बड़ा पहाड़ चढ़ करके आप यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए, ये बहुत खुशनसीबी की बात है हमारे लिए भी कि आप इतना बड़े आप थाने दहशत मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इसी के साथ साथ में हजरत पीर मामू भांजे दरगाह ट्रस्ट हर साल इसी तरीके से उर्स का बड़ा इंतजाम करती है। आप यहाँ पे एक शरीर लेकर के आना भारी होता है। आप जितने इंतजाम देख रहे हैं सब के सब हमारे कंधे से कंधा मिला करके जो लोग हमको सहयोग करते, हमारे दरगाह में जो नियाज में, लंगर में, सारी चीज़ों में जो हिस्सा लेते, हमारे राबड़ी के हकीम भाई, हकीम मंडप डेकोरेटर, इसके साथ साथ में हमारे तमाम साथी, इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 20 से 25 हज़ार आदमी का लंगर होता है, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर ये दरगाह ट्रस्ट के अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं, कोई बड़ी 5 स्टार होटल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग खाने का, पानी का इंतजाम रखा जाता है यहाँ पे। इसी के साथ साथ में उर्स का मौका होता है, 2 दिन का उर्स किया जाता है। हम लोग तो और दिन कर सकते हैं, पर वन विभाग को देखते हुए और इसके साथ साथ में उर्स के सारे इंतजाम को देखते हुए, सब लोगों का ख्याल रखते हुए हम लोग हर साल 2 दिन का प्रोग्राम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 375वां सालाना उर्स मुबारक है। और हमारी दर पीढ़ी मतलब हमारे यानी बाप दादाओं के ज़माने से यानी कि 100-150 साल तो हमारे सामने का है, यानी हमारे जो बाप दादाओं ने हम लोगों को सिखाते आए, उस हिसाब से हम लोग हर साल उर्स सेलिब्रेट करते। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे थाने प्रशासन जितने भी लोग हैं सभी का सहयोग रखता है इसके अंदर। आप लोग भी यहाँ पे आए, ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थाने दहशत की जो टीम है वो हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी बुजुर्गाने दीन का आस्थाना होता है, कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद हो, जब कोई किसी विषय पे बात होती है और जब कोई भी संस्कार को दिखाना, कोई प्रतिष्ठान को दिखाने की कोशिश होती है, हमारी यही कोशिश होती है कि हम पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर जातिवाद को ना बढ़ावा देते हुए हिंदू मुस्लिम की इकाई दिखाएं, ताकि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। और आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को देखा जाता है। तो हमारे साथ एक ऐसे मामू भांजे सरकार की तरफ एसके फाउंडेशन और यहाँ जो भी मेडिसिन को लेकर एक ऐसा दवाखाना जो लोगों के आने वाले ज़ाहिरीनों की खिदमत करते हैं, तो हम उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। नमस्ते, मैं भरत कृपाले जी, शिवसेना वैद्यकीय मदद ट्रस्ट ठाणे शहर प्रमुख जी। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से आने वाले सभी भाइयों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये उर्स
हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हर हिंदू आता है, यहाँ कोई मजहब कोई धर्म नहीं है। जो आएगा उसके सबके लिए खाना नाश्ता, नीचे से ऊपर तक पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। रात भर दो दिन आदमी लोग यहाँ पे रहते हैं। आने वाले सभी लोग अच्छी तरह से आते हैं, अच्छी तरह से उर्स मनाते हैं। उर्स कमेटी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो भी आते हैं किसी का जात धर्म पूछा नहीं जाता है। बाबा के पास आते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेके नीचे जाते हैं। और हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब के तरफ से जितने भी जायरीन यहाँ पे आ रहे, किसी को भी कोई भी तकलीफ है, दवा मेडिकल जो भी है, एसके फाउंडेशन है, शिवसेना वैद्यकीय मदद ट्रस्ट है, न्यूर भाई है, हम सब मिलके यहाँ पे किसी को भी कोई तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। किसी को भी दवा की जरूरत रहेगी, हम 2 मिनट में दवा यहाँ हाजिर करेंगे। ये शिंदे साहब की तरफ से हम वचन देते हैं। जय महाराष्ट्र। जैसे कि दर्शकों, हम लोगों को जानकारी मिली है सूत्रधारों के अनुसार, और यहाँ की जो कमेटी है उन्होंने हमें ऐसी जानकारी दी है कि एक ऐसे सज्जन है जो यहाँ पर मामू भांजे सरकार पे जो भी उर्स के मौके पे जितना भी लंगर वगैरह बनता है, ये इनकी कमेटी उसको पूर्ण करती है और सब लोगों का ख्याल करती है। तो वैसे सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम नारायण लक्ष्मण केदार जी। किस तरीके से आप लोगों की खिदमत करते हैं और आपको आनंद मिलता है? हम लोग को खाली सेवा के लिए यहाँ आते हैं और करीबन 12 से 15 साल से आ रहे हैं, और हमारी टीम में कम से कम 10-12 लड़के लोग हैं, और हम लोग खास लंगर संभालने के लिए और खाली सेवा, कोई निस्वार्थ। और ये इन लोग का प्रेम है, सरकार का प्रेम है, यहाँ के ट्रस्टी लोग का हमारे पे प्रेम है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आके निस्वार्थ काम करते हैं और थकते नहीं। और ये सब हमारे इतने एनर्जी लेवल में हम लोग काम करते हैं। उन लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे जो देश के अंदर जातिवाद और धर्म फैला है? उन लोगों के लिए खाली एक ही संदेश है कि आप खुद आओ यहाँ पे और खुद देखो, तो आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव कुछ भी नहीं है। और हम लोग समान काम करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं, हम सब भाईचारे से काम करते हैं। हमारे लिए हर मुरादी आते हैं बाबा की सेवा के लिए, तो हम लोग वही सब हम लोग सेवा करते हैं। अभी हमने भी पहाड़ पे देखा कि 20% 30% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन 70% जो मैं देख रहा हूँ हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। कम से कम लगभग जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो लगभग मेजोरिटी के हिसाब से देखा तो 80 से 90% हिंदू लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं और अच्छे से आते हैं, और बाबा मामू सरकार और भांजे सरकार के अच्छे दर्शन करके, और यहाँ के जो भी लंगर में जो नियाज है वो नियाज करके वो अपना संदल में उनका पेश करके उन लोग निकलते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में हजरत शेख मामू भांजे सरकार के जो अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के, मोहम्मद हारून शेख साहब, जिन्होंने यहाँ पर अपनी एक टीम के साथ में एक वर्कआउट किया, जहाँ पर आप देखेंगे जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं किस तरीके से उनके खाने का, पानी का, उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। हम हमारी टीम थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या कहेंगे आज के 375वें उर्स को देखते हुए? अभी कहना क्या, यहाँ तो आप देख रहे हो लोगों का जो मजमा देख रहे हो, लोगों का जो मतलब एक दूसरे में भाईचारा देख रहे हो। ये हमारी दरगाह पे है, जो लोग आते हैं ना उनका कोई जात है ना कोई धर्म है, वो सिर्फ इंसान है और इंसानियत के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही संदेश आपको ये दरगाह से मिलेगा, हमारे मामू सरकार भांजे सरकार की दरगाह से यही आपको संदेश मिलेगा। और आप तो देख ही रहे हो कैसा प्रोग्राम चल रहा है, बस लोगों की खिदमत हो रही है यहाँ पर। और जैसा बहुत से लोग हैं, कुछ भी बात करते हैं, क्या भी बात करते हैं, क्या मुस्लिम 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 मुस्लिम, जो आज ये माहौल चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे ये हिंदू भाई हैं और हमारे ट्रस्ट में भी हिंदू भाई हैं। हमारे खुद की ट्रस्ट में हमारे हिंदू भाई हैं, और यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जो जायरीन आते हैं, वो ज्यादा करके हिंदू समाज के ही। और ये जो यहाँ वागले में हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का भी कहना है, क्या आपको अगर हिंदू मुस्लिम एकता देखना है तो ये वागले में आओ। और वागले में आने के बाद आपको हर प्रोग्राम में आपको हिंदू मुसलमान की एकता का जो प्रतीक, जो भी चीजें देखने को मिलेगी कि यहाँ पे कैसे हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं। अगर कोई किसी को ये भ्रम फैलाता है या कुछ भी अफवाह फैलाता है कि हिंदू हिंदू मुसलमान, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर आने के बाद कि ऐसी कोई भी चीज दिल में लेके ना आए, बस ये लेके आए कि ये सरकार में बैठे हैं, इनके यहाँ ज़ियारत करना है और हमको एक दूसरे के साथ में रहना है और अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। तो ये यहाँ के अध्यक्ष मोहम्मद हारून साहब,
जिन्होंने हमें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को एक ऐसा संदेशा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेदभाव ना करते हुए, जातिवाद ना करते हुए आस्था लेके आए इस पहाड़ पर और अपनी जो भी मन्नत है, मुरादें हैं वो हासिल करें और यहाँ से बड़ी पुरसुकून अमन और अमान के साथ यहाँ से गुजरे। और जितने भी हमारे चैनल से देखने वाले लोग हैं जो भी यहाँ पर आते हैं वन विभाग के अंदर, वो बाकायदा डिसिप्लिन के साथ आए, क्योंकि यहाँ के शासन और प्रशासन ने आपका सहयोग किया। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि शासन प्रशासन का सहयोग करें। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।